नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, नवरात्रि का समय चल रहा है। देवी माँ के आशीर्वाद से आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रगति की तरफ ले जाएं और अपना जीवन जो है अच्छाई की तरफ लेकर जाएं और अपनी परीक्षा में सफल हों, यही हम लोगों का आशीर्वाद है। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं यहाँ पे फिर उपस्थित हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की। तो ये रचना किसने की है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि सितारे हिंद ने, कि लल्लू लाल ने, कि नियाज ने, या फिर जसवंत ने। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद जो मिश्रित है ग्रंथ हुआ लल्लू लाल जी का, ये यहाँ पे सही हो जाता है आंसर। अगला प्रश्न है कि असघोष स्पर्श कंठीय अल्प प्राण व्यंजन है। तो अघोष अघोष स्पर्श कंठीय अल्प प्राण व्यंजन है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये यहाँ पे ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, या फिर डी सही है। तो आंसर सही हो जाएगा कि यहाँ पे सी सही है। आखर अर्थ अलंकृत नाना पंक्ति यहाँ पे पूछी जा रही है कि ये किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे केशवदास है, कि तुलसी है, कि कबीर हैं, या फिर सूरदास हैं। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये हो जाएगा केशवदास का। ये यहाँ पे केशवदास की रचना यहाँ पे मतलब पंक्ति मानी जाती है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, ये इस प्रकार से अर्थ देख करके और जो है ये तुलसीदास को नहीं लगाना है। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये केशवदास की रचना है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कवियों के संत सुमित्रानंद पंत कृत। तो यहाँ पे हो जाएगा कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, या फिर शांति जोशी। कवियों के संत सुमित्रानंद पंत कृत है। तो ये किसकी रचना यहाँ पे है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना यहाँ पे मानी जाती है, कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए। पंक्ति की हरि हैं राजनीति पढ़े आए। तो हरि को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो जो है राजनीति पढ़े आए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे सूरदास हैं, कि तुलसीदास हैं, कि कबीर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सही? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये यहाँ पे सूरदास यहाँ पे ये सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा हो जाए। तो यहाँ पे कैलाश है, कि कैलाश है, कि कैलाश, मतलब यहाँ पे वर्तनी इसमें कौन सी सही हो जाती है, शुद्ध रूप से यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसमें सी सही है। तो कैलाश, कभी कभी जो है ये लगा दिया जाता है इस प्रकार वाला सा, तो ये सा नहीं है, यहाँ पे सही है ये कैलाश। शुद्ध शब्द है यहाँ पे। शुद्ध शब्द परीक्षा में दो जरूर पूछे जाते हैं। तो शुद्ध शब्द को भी अच्छे से तैयार करना है कि ताकि हमारा जो है शुद्ध और अशुद्ध शब्द जब पूछा जाता है वहाँ पे अच्छे से तैयारी की रहे तो सही हो जाती है। यहाँ पे हो जाएगा कारी है, या फिर क्यारी है, या क्यारी है, या फिर कियारी है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे क्यारी सही हो जाता है, शुद्ध यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 है, कि 4 है, कि 3 है, कि 8 है। तो अज्ञेय जी ने जो सप्तक का प्रकाशन किया था वो 4 थे। 4 सप्तक का उन्होंने प्रकाशन किया और पहला सप्तक 1943 में किया। इसमें 7 कवि हुआ करते थे। उन कवियों का नाम भी अच्छे से याद करना है रट के, और सन कौन सा है ये भी वहाँ पे तैयार करना है कि ताकि अच्छी मतलब जब भी सन पूछा जाए तो चारों जो है जो सप्तक है वो तैयार रहे। मिश्र बंधु नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि कौन से इसमें नहीं है? तो क्या सही हो जाता है? सही हो जाएगा कि इसमें तो इसमें गणेश बिहारी हैं, कृष्ण बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, या फिर श्याम बिहारी हैं। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ नहीं देख करके लगाना है। तो यहाँ आंसर सही हो जाता है कि डी यहाँ पे नहीं है। तो गणेश कृष्ण सुखदेव ऐसे करके याद कर लेना है, या फिर जो भी ट्रिक अपनी हो, अपनी ट्रिक अच्छी रहती है उसको अपने तरह से याद करने का प्रयास करें। उच्चारण के आधार पर ई क्या है? उच्चारण के आधार पर ये कंठीय वर्ण है, कि ये तालव्य वर्ण है, मूर्धन्य है, या फिर दंत है। तो उच्चारण में भी एक प्रश्न बनता है कि ये कहाँ से इसका उच्चारण है, ये क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी तैयार करना है। तो ये तालव्य वर्ण हो जाएगा ई। तो ये तालव्य वर्ण यहाँ पे कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है
सप्तलोक में समास है, तो सप्तलोक में समास पूछा जा रहा है कि सप्तलोक में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा या फिर बहुव्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर द्विगु यहाँ पे सही हो जाता है। क्यों सही होता है, क्योंकि जो समास होता है उसमें यदि त्रि, सप्त या फिर चतुर्भुज इस प्रकार के जो है शब्दों का प्रयोग जब संख्यावाची वर्ण आगे दिया रहता है तो वहाँ पे ज़्यादातर द्विगु समास होने की संभावना रहती है। लेकिन जब देवताओं का नाम या कुछ ऐसे चतुर्भुज करके आ जाता है तो वहाँ पे चतुर्भुजी, तो ये जो है वहाँ पे चौराहा होगा तो यहाँ पे तो जो है द्विगु होगा। लेकिन जब चतुर्भुज पूछा जाता है या फिर चतुर्भुजी कह दिया जाता है विशेष तौर पे, तो देवताओं का नाम ले दिया जाता है तो वहाँ पे बहुव्रीहि अलंकार मतलब समास हो जाता है। तो इसको ध्यान रखें, संख्यावाची और बहुव्रीहि में जो है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जनता पत्रिका के संपादक कौन है, तो जनता पत्रिका यहाँ पे है कि रघुनंदन प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, मोहनदास नैमिषारय या फिर जयप्रकाश कदर्म। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों कि ये बी, यहाँ भीमराव अंबेडकर की ये पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है, तो ये जनता पत्रिका है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो जो पहला हिंदी सम्मेलन है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये भारत में हुआ कि सूरीनाम में या फिर अमेरिका में या फिर न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ, तो वो भारत में हुआ। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग यहाँ पे हो जाएगा कि ये अदालत है कि अभिधा है कि मिठास है या फिर शुक्र है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर सही हो जाता है कि ये जो शुक्र है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। महात्मा बुद्ध रुक गए में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रुक गए में तो सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो महात्मा बुद्ध रुक गए में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक सकर्मक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर सही हो जाएगा कि यहाँ पे अकर्मक क्रिया है कि महात्मा बुद्ध रुक गए, मतलब रोका नहीं गया, ये मतलब कोई रोकता उनको तब तो वहाँ क्या हो जाता, सकर्मक हो जाता। लेकिन यदि चलते चलते खुद रुक जाते हैं तो वो अकर्मक क्रिया वहाँ पे मानी जाती है। बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुदर्शन का है, जगन्नाथ प्रसाद का है, शिवप्रसाद जी का है या फिर हरि कृष्ण जी का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है। तो किसका यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ आंसर सही हो जाएगा सुदर्शन जी का। ये है बद्रीनाथ भट्ट, इनका मूल नाम है किसका, तो सुदर्शन जी का। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द क्या है, दाम है कि नारी है कि चोर है कि मुनि है। तो बहुवचन जब पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे दाम हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर दाम हो जाएगा, ए यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा था, किसने कहा, ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो विश्वनाथ जी ने कहा, भरत मुनि जी ने कहा, भट्ट नायक ने कहा या भट्ट लोल्लट जी ने कहा। तो किसने कहा ये पूछा जा रहा है कि सहोदर किसने कहा है रस को, ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है, तो यहाँ पे भट्ट नायक जी ने कहा है ब्रह्मानंद सहोदर। इसको याद कर लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं मलाई शब्द है, मलाई किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा कि ये अरबी है कि फारसी है कि संकर है या फिर देशज है। तो किस प्रकार का शब्द ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये मलाई जो है ये फारसी शब्द हो जाएगा। बॉटल शब्द है, तो बॉटल कैसा शब्द है, ये यहाँ पे है तो ये अरबी है कि फारसी है कि अंग्रेजी है कि तुर्की है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, ये सही हो जाता है अंग्रेजी है। जब एक जो आ होता है, जैसे मतलब स्वर जो लिखे होते हैं तो उसमें जब आ ए ओ करके जब लास्ट हो जाता है ओ करके एक ऑल, जैसे कॉपी, डॉक्टर, इस प्रकार के जो शब्द रहता है वो विदेश से आकर हिंदी में, तो वो कहाँ से आया, वो इंग्लैंड से, इंग्लिश भाषा का शब्द है जो हम इस प्रकार के शब्दों में उसका यूज करते हैं। ज़्यादातर वो जो इंग्लिश के शब्द होते हैं उन्हीं में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बॉटल शब्द पूछा जा रहा है, ये अंग्रेजी का शब्द है। ऑल लिखा जाता है तो उस प्रकार में
ये जो है अंग्रेजी का शब्द यहाँ पे माना जाता है। भट्ट नायक का दार्शनिक मत क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भट्ट नायक के जो दर्शन है और उनके जो रस की जो विचारधाराएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में जो है उसको समाहित किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये मीमांसा है कि न्याय है कि शैव है कि सांख्य है। तो यहाँ पे क्या सही होता है, सही हो जाता है यहाँ पे कि सांख्य। क्या है, भट्टनायक सांख्य। भट्टनायक को कैसे याद करना है, भट्टनायक सांख्य, ऐसे करके इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यह हो जाता है कि ये मिश्र है कि साधारण है कि संयुक्त है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है बी, साधारण वाक्य है। रघुकुल रीत सदा चली आई पंक्ति में अलंकार है, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे वृत्यानुप्रास है कि लाटानुप्रास है कि रूपक है या फिर अंत्यानुप्रास है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये अंत्यानुप्रास है। तो जैसे यहाँ पे रघुकुल रीति सदा चली आई, और तो यहाँ पे ता था दा धा ना, तो यहाँ पे जो शब्द जो मेन प्रयोग में आया है ये यहाँ पे ता है और यहाँ पे दा है, यहाँ पे सा है। तो ये जो शब्द होते हैं ज़्यादातर ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये तालव्य विवरण यहाँ पे माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या सही हो जाता है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अंत्यानुप्रास के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कर किसका पर्याय है, तो यहाँ पे ये बहुत ही जो है क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाता है कि कंज हो जाता है, मयूख हो जाता है या फिर अनूठा हो जाएगा। तो क्या सही होता है, सही हो जाता है यहाँ पे मयूख। तो यहाँ पे एक ये कर है, तो यहाँ पे इसको हाथ का भी पर्यायवाची सब लोग समझ लेते हैं, तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मयूख दिया हुआ है, तो यहाँ पे यही लगाना है, कर वैसे दिया भी नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे श्री का माना जाता है तो शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाता है, श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय के जो हैं वो हो जाते हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो इनको कैसे याद करना है, तो श्री लगा लेना है, श्री रामानुजाचार्य करके इनको ऐसे याद कर लेना है। श्री संप्रदाय भी इनका याद हो जाएगा, और जो है इनका किस संप्रदाय के हैं तो इनको श्री लगा करके याद करना है। अगला प्रश्न है कि संत किसका पर्याय है, तो संत हो जाएगा तापस का, या फिर तापस का, शांत का, राव का या वात का। तो क्या हो जाएगा, सही, सही हो जाता है इसमें कि ये तापस का माना जाता है। नाचे अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे हो जाता है कि विरोधाभास है कि विभावना है कि असंगति है या फिर अन्योक्ति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है, यहाँ पे बिनु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हमारी जो वीडियो थी पहले हमने अलंकार की जो डाली है उसमें ये हमने ट्रिक बताया था कि विभावना अलंकार में ये बताया गया है कि बिना जो है जो कार्य हो जाता है, बिना किसी कारण के ही यदि कार्य होने की संभावना यहाँ पे बताई जाती है तो वहाँ पे विभावना अलंकार हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अंक का अर्थ क्या होगा, तो अंक का अर्थ है भाग्य है, आत्मा है, अंत्र है, सेवार है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये भाग्य है। अंक का मतलब यहाँ पे अर्थ होता है कि भाग्य, एक अंक का मतलब गोद भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है डायन कहानी संग्रह किसकी है, तो डायन यहाँ पे हो जाएगा किसका हो जाएगा, मुक्ति बोध है, भीष्म साहनी है, भैरव प्रसाद गुप्त है, रमेश चंद्र शाह हैं। तो ये कहानी किसकी है, यहाँ पे ये भीष्म साहनी जी की कहानी यहाँ पे मानी जाती है। कौन सी कहानी, तो डायन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्सम शब्द नेवला है कि नयन है कि नाक है या फिर कंदुक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, पूछा क्या जा रहा है, पूछा यहाँ पे तत्सम जा रहा है कि तत्सम कौन सा शब्द है, तो आंसर सही हो जाता है कि ये कंदुक यहाँ पे है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रेणु है कि वस्तु है कि मेरु है या फिर रज्जु है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ सही हो जाता है सी कि ये मेरु इसमें पुल्लिंग शब्द है। ठाकुर संवाद कहानी है, ठाकुर संवाद कहानी किसकी यहाँ पे मानी जा रही है, तो किसकी हो जाएगी, तो भीष्म कहानी भीष्मसेन त्यागी की है, विजय मोहन सिंह की है या फिर सतीश जमाली की है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है आंसर, यहाँ पे सतीश जमाली की कहानी ये मानी जाती। कौन सी कहानी, तो यहाँ पे हो जाएगा ठाकुर संवाद कहानी। ठाकुर संवाद कहानी किसकी है, सतीश जमाली की। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा या फिर कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे हो जाता है कि कर्म कारक है। सोहन ने कुत्ते को मारा, तो सोहन का जो यहाँ पे बताया जा रहा है तो बल किसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ने। तो मोहन ने कुत्ते को मारा, मतलब मोहन के द्वारा ये कर्म किया गया है, कुत्ते को मारने का जो काम है मोहन के द्वारा। तो यहाँ पे ये सही हो जाता है कि यहाँ पे कर्म कारक है। अगला प्रश्न है कि अपराधनी रचना किसकी है, तो कृष्णा सोबती हैं, कमला चौधरी हैं, शिवानी हैं या फिर प्रेमचंद, किसकी रचना यहाँ पे हो जाएगी। अगला जो ये प्रश्न है ये यहाँ पे सही हो जाता है कि अपराधनी जो रचना है ये हो जाएगा शिवानी शर्मा की ये रचना है। अगला प्रश्न है कि अब्बू ने कहा था रचना है, किसकी रचना है, तो ये चंद्रकांता की है, कृष्णा सोबती की है, मैत्री पुष्पा की है, मालती जोशी की है। आंसर सही हो जाता है यहाँ पे ये चंद्रकांता की ये है रचना। अब्बू ने कहा था रचना है किसकी है, तो चंद्रकांता की रचना ये मानी जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं, तो ये वाक्य किस प्रकार का है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये संज्ञा है कि विशेषण है कि अव्यय है या फिर व्यक्तिवाचक है। तो क्या सही हो जाता है, सही हो जाता है यहाँ पे कि ये व्यक्तिवाचक यहाँ पे हो जाएगा। कविता परिवेश की पुकार है, कविता परिवेश की पुकार है, तो यहाँ पे प्रेमचंद हो जाएगा, पंत हो जाएगा, निराला हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। आंसर क्या सही होता है, यहाँ पे ये निराला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, लाल है इस प्रकार लाल क्या है, तो ये विशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा या फिर अव्यय हो जाएगा। आंसर सही हो जाता है यहाँ पे कि ये विशेषण हो जाता है लाल, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि समास एक शब्द है, कृति है किसकी, तो ये नामवर की रचना है या रमेश कुंतक की, मेघ की, रामविलास शर्मा की या फिर शिवदान सिंह की। आंसर क्या सही होता है, यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये रचना है रमेश कुंतक की रचना मानी जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राधा ने पत्र लिखा में वाच्य है, तो ये कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, आंसर सही हो जाता है कि ये कर्तवाच्य है। राधा ने पत्र लिखा, तो ये कर्तवाच्य यहाँ पे माना जाता है। पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा या फिर डी सही हो जाएगा। क्या सही होता है, यहाँ पे पूर्ण विराम इसको माना जाता है। कोश का अर्थ है, तो कोश का अर्थ है शब्द संग्रह, खजाना, आग या फिर गढ़। तो क्या सही होता है, आंसर सही हो जाता है कि जो कोश है वो हो जाता है खजाना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संघपति समरास रसा के रचनाकार कौन है। संघपति समरा रास के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मसूरी की सोमप्रभु सूरी या फिर अम्बदेव सूरी या फिर राजशेखर सूरी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी कि अम्बदेव सूरी है। संघपति समरा रास के रचनाकार अम्बदेव सूरी को माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कृति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है, अर्थात विलोम पूछा जा रहा है कि उसका विपरीत क्या होता है। तो कृति हो जाएगा, अकृत हो जाएगा, अकृत हो जाएगा या कृत हो जाएगा। क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे ये कृत का आकृति हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया है, तो किसने किया है, रामानंद ने, कबीर ने, राघवानंद ने या फिर नामदेव ने। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता है,
डी सही हो जाता है कि नामदेव ने इसका किसका किया है, तो भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन इन्होंने ही, नामदेव जी ने ही किया है। यहाँ पे है हिरण का पर्याय, हिरण का मतलब पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो कुराग हो जाएगा, मृग हो जाएगा, मतंग हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। क्या सही होता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि इसको मतंग कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी गजल सम्राट कहा जाता है, तो फिराक गोरखपुरी, गोपाल दास, नीरज, अमीर खुसरो या फिर दुष्यंत को गजल सम्राट हिंदी का माना जाता है। तो हिंदी का किसे माना जाता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है दुष्यंत कुमार को माना जाता है गजल सम्राट। किसे, दुष्यंत कुमार को। यहाँ पे अगला है कि कूप मंडूक होना अर्थ है तो घर में रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या फिर मूर्ख होना। आंसर क्या सही हो जाता है, अत्यंत सीमित ज्ञान होना ही कूप मंडूक कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सोमाचरित उपन्यास किसका है, तो या महीप दास का हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह का, ओम प्रकाश दीपक या फिर रमेश बख्शी का ये हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है डी, रमेश बख्शी की ही ये रचना मानी जाती है। सोमाचरित उपन्यास किसका है, तो रमेश बख्शी का, रमेश कुंतक का नहीं मान लेना, रमेश बख्शी का। जोरावर किस उपन्यास का पात्र है, तो ये इदम्मम हो जाएगा, महाभोज हो जाएगा, तमस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही हो जाता है बी की ये महाभोज का ये पात्र माना जाता है। कौन, जोरावर। जोरावर जो पात्र है वो किसका है, तो महाभोज। यहाँ पे महाभोज का जा आगे जोड़ लेना है, यहाँ जोरावर दोनों को जो है एक दूसरे से जोड़ करके याद, इसका जा और इसका जा, ये कभी भूलेगा नहीं फिर। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो प्रक्षेलित, प्रक्षेपित, प्राक्यविदित, प्राच्योदित, ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक वाक्यांश जो फेंका हुआ के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये बी, प्रक्षेपित यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या हो जाता है, तो डींग हाँकना हो जाएगा, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें या फिर अल्पविद्या। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो नीम हकीम खतरे में जान, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि अल्पविद्या। अल्पविद्या किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। यहाँ पे अगला हम प्रश्न लेते हैं कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या सही हो जाता है, तो यहाँ पे सही हो जाता है राजनीति की समस्या है, मनोवैज्ञानिक है कि शिक्षा है, या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि डी, यहाँ पे तलाक से जुड़ी हुई ये समस्या यहाँ पे बताई जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के माने जाते हैं, कौन सी शताब्दी के हैं, तो ये 5वें के हैं, 7वीं के हैं, 8वीं के हैं, 10वीं के हैं। तो पुष्पदंत जो हैं वो ऐसे करके याद 10वीं शताब्दी के हैं, दंत और 10वीं। तो पुष्पदंत किससे हैं, 10वीं शताब्दी से, इसको ऐसे याद करना है कि ये भूले ना। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया, सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया है, तो यहाँ पे उस विद्वान का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन है। तो यहाँ पे सिद्ध सामंत, राहुल शंकरत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गिरिदर्शन या फिर मिश्र बंधु। तो क्या यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सिद्ध सामंत, राहुल शंकरत्यायन का यह काल माना जाता है कि उन्होंने कहा है सिद्ध सामंत काल। परमाद रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है, तो कौन से रूप में इसको जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ये हो जाएगा बिरहा के रूप में, कजरी के रूप में, आलाखंड के या फिर उपरोक्त सभी। तो यह जो है क्या माना जाता है, यह गायन बरसात के ऋतु में ये गाने गाया जाने वाला एक जो है आलाखंड के रूप में माना जाता है। और इसकी रचना किसने की है, तो ये जो है जगनिक ने इसकी रचना की है। निम्नलिखित में से विशेषण यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो भलाई हो जाएगा, मिठास हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। क्या यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि पद्मावत में निम्न में से किस की रचना है, तो किसकी
पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कुतुबन की है, जायसी की है, उस्मान की है या फिर मंजन की। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये हो जाते हैं जायसी की ये रचना मानी जाती है। जैसे ये सब जितने भी यहाँ पर जो रचनाकार जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है सब सूफी काव्य से जुड़े हुए रचनाकार यहाँ पे माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप का कवि यहाँ पे जब पूछा जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कहीं ना कहीं से घुमा करके पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको एकदम बिल्कुल अष्टछाप के कवियों को अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे हो जाएगा परमानंद दास, कुंभन दास, सुंदर दास, कृष्णदास। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? सही हो जाता है कि ये जो सुंदर दास हैं इसके रचनाकार नहीं हैं। यहाँ पे है कि मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुँचाते हैं। यह निबंध उल्लेख है। तो ये निबंध उल्लेख यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने जो है इसको कहा है। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो यहाँ पे ये क्या सही हो जाता है इसका? तो यहाँ पे इसका जो है प्रश्न हम अगले की जो है जो अगली वीडियो जो हमारी आएगी तो हम उसमें बताने का प्रयास आप लोगों को करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रश्न है वो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम यहाँ पे नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं साथियों। तो अगले प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर हम लोग जो है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अगली प्रैक्टिस को करने के लिए आप लोग अच्छे से जो है इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कीजिए, और उसके बाद जो दूसरी हमारी प्रैक्टिस सेट आने वाली है उसको भी तैयार करें। उसका प्रश्न इसी में आप लोगों को दूसरे वाले में देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, मजबूत करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो और आपका एग्ज़ाम एक ही बार में जो है निकल जाए। और यहाँ से जो भी प्रश्न कराया जा रहा है एकदम बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पे ही है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग यहाँ से तैयारी अपनी करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो साथियों धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल जो है बढ़े और हम आप लोगों के लिए और जो है अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।